करोगे कि रुकोगे? आगे जाओ मत जाओ, रोज आज घूम ही नहीं जाएंगे यार, अब थोड़ा काम है, मत जाओ ठीक है। टिकट कंफर्म करानी क्या हुआ? नहीं लगेगा टिकट कंफर्म अब नहीं करानी जाएंगे, मेरे साथ जाना है। बैठ जाओ बेटा। तो अब हम क्या करें भाई, काम चल रहा है, चिल्लाते रहो जाए तो हमें तो कहो कहाँ है क्या बैठ जाओ, बैठ जाओ। उस दिन देरी होगी सिंपल मसाला बोलो। अरे तुम्हारी देरी काहे चिल्लाओ भाई, जो कह रहे हैं मना करना है तो मत करो ऐसा तो। तो अपन मेरा बोल रहे थे मेरी लोग कह नहीं रहे थे गेट लगा था इसलिए निकल चले तो जाना पता नहीं ऊपर जाना था सर लोग। आज आप पढ़ोगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल का पता क्या मतलब होता है? मतलब आर्टिकल का लोप, आर्टिकल का लोप। ओमिशन ऑफ आर्टिकल बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, जबकि बहुत अच्छी चीजें पढ़ रहे हो। ओमिशन ऑफ आर्टिकल इसका मतलब होता है तुमसे नाराज है। सर आप हम गए नहीं इसीलिए ना आए नीचे का। अच्छा, चलो नीचे इधर से चलो। ओमिशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का लोप है ना। ये ओमिशन ऑफ आर्टिकल का मतलब होता है लोप, कि कहां कहां पर आर्टिकल नहीं लगे। देखो बेटा, सर एग्जाम का रिजल्ट हाँ हाँ चेक हो रहा है। सर अब जाएं आपने बहुत चिल्लाने लगे, कहने लगे तो अपने आप में नहीं लगता। लगता है अपनी भी थोड़ी वो होती है सेल्फ। मैंने ये देखा है, इंग्लिश में मना नहीं आता, अच्छा नहीं करता तुम पढ़ना ही है। डांस करवाने सभी जगह डांस करवाएंगे। इससे भी सिंपल वे और कोई तरीका आप हो सकता नहीं, है। आपने भी इससे सिंपल आपने कभी इंग्लिश पढ़ना सीखा हो तो बताओ। क्या बताना देखो मैंने ये आजमाई कि जैसे भरी क्लास चल रही हो और बच्चों को मैंने भरी क्लास में किसी बच्चे को खड़ा कर दिया और उसको मैंने बुरा भला कह दिया, तो वो नाराज हो जाता है और होना भी चाहिए, उसकी भी एक खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो वो गलती मैं कभी नहीं करता। और वही मुझे पता लग गया कि ये बच्चा मतलब कर रहा है शैतानी, तो मैं जब मिलेगा तो वही तो क्लास से बाहर छुट्टी हो तो मैं उसके टाइम देखो मैं कहना चाहता कि तुमसे क्लास में कहता वो चीज़ ठीक नहीं लगी, ये चीज़ आपको पसंद, मुझे आपको पसंद नहीं है और उसको सुधारिए। मेरी कोई चीज़ अगर आपको पसंद नहीं है तो मुझे बताओ, बेशक मैं उसको मैं सुधार करूँगा। तो अकेले में बच्चे से कुछ भी कह लो, है नहीं है। अच्छा फिर मैं एक बच्चे को बाहर डांट रहा था, अब 2-3 बच्चे आ गए, सर क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने उन बच्चों को भी नहीं बताया। तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो कुछ बच्चे ऐसे कुछ टीचर होते हैं जो मतलब क्लास में ही बच्चे को करने लगे, तो फिर वो उसको बुरा लगता है। बच्चा ऐसा होता है ना, बच्चे को छोटी सी बात बहुत बड़ी लगती है, छोटी सी प्रॉब्लम उसके लिए, वो अभी उतना मैच्योर हुआ नहीं है, छोटी सी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। एक 18 से 20 साल के लड़के से आप कुछ कहने दो, वो दिल पे ले लेगा। जी सर। लड़कियों से ना प्रेम मोहब्बत में आपने देखा होगा 18 से 20 साल के लड़के फांसी लगा लेते हैं या सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन अगर पढ़ा लिखा लड़का 30 साल का है, मैच्योर है, तो फिर चाहे कितने भी कोई आए जाए, उसको पता होता है ना कि 5-6 महीने बाद इस दलदल से हम निकल जाएंगे। फांसी लगाई जैसे 5 मैं आपको बता रहा हूँ 5-6 महीने के बाद वो कितना भी प्रिय व्यक्ति हो, क्या होता है वो कुछ नहीं होता है, जो उसके साथ तुमने पल बिताए वो सिर्फ यादें तुम्हें परेशान करती हैं। उनको गुजरने के, उनको केवल माइंड से निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का समय चाहिए होता है, पूरी तरह से 20-25 दिन के बाद तो निकल जाता है अगर बिजी हो सर प्रॉब्लम बनी तो बेटर है, लेकिन एक 5-6 महीने बाद आपके माइंड से वो चीज़ हमेशा के लिए निकल जाती है। 5-6 महीने बाद वो चीज़ माइंड से निकल जाती है, तो ये ध्यान रखो। जा रहे हो अब
बैठ जाओ बैठ जाओ। कोई बात नहीं बेटा। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ओमिशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का अरे लो। सर जी, एक चीज बताए, आप जो थोड़े अपने जो व्यवहारिक भाषा है वैसे वाले एक्सेंट में पढ़ाओगे और ज्यादा मजा आएगी। हाँ सर जी, हंसी भी जैसे जैसे सर जी की बात कर रहे हैं, वैसे एक बात है, चादर अगर ओढ़े, कितने भी गर्म कपड़ा पहन लो, चादर अगर ओढ़े रहते हो तो उसकी बात अलग होती है। हाँ सर जी, बिल्कुल। के सामने कैसे नहीं, यहाँ भी आ गए। लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी लाइब्रेरी में हम पढ़ेंगे। यहाँ भी आ गए। पहला ओमिशन ऑफ आर्टिकल का मतलब होता है Omission of article। आर्टिकल का लोप। तो पहला रूल लिख लीजिए। देखो आर्टिकल आप कहाँ कहाँ पर नहीं लगाओगे। देखो किसी लैंग्वेज, किसी भाषा, एक जगह से बच्चे लिखे कोई भाषा ले लो, रंग, कोई रंग हो, सब्जेक्ट, विषय, अरे विषय को जानते हो, सब्जेक्ट। देखो बेटा ये बहुत, ये सब क्या नहीं काम का है। हर चीज लाइफ में तुम्हें ध्यान देनी चाहिए। इससे विषय जी सर। लैंग्वेज और घर, अरे चलो विषय देखो, या होम, विषय ले लो, बंद कर दो भाई, ठंडा है। या होम, विषय और होम इधर खड़े या पकड़ के से पहले दा छोड़ो, आर्टिकल ही नहीं लगता, आर्टिकल नहीं लगता। सर जी, omission of article मतलब क्या है? ओमिशन ऑफ आर्टिकल का मतलब होता है आर्टिकल का लोप, आर्टिकल का लोप। बेटा ओमिशन ऑफ आर्टिकल का मतलब होता है आर्टिकल का लोप। मतलब लोप का मतलब आर्टिकल नहीं लगेगा। कब कब आर्टिकल नहीं लगेगा? अच्छा, आर्टिकल कब नहीं लगेगा? आर्टिकल का लोप। सुनो, कोई भाषा हो तो आर्टिकल कभी नहीं लगेगा। हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तेलुगु, ब्रजभाषा, कन्नड़, चीनी, जापानी भाषा से पहले आर्टिकल नहीं लगता। आर्टिकल जब मैं कहूँ दा नहीं लगता, और जब मैं कहूँ आर्टिकल नहीं लगता तो मतलब आर्टिकल में तो तीनों आ जाते हैं। सर कुछ नहीं। बेटा कौन कौन से होते हैं आर्टिकल? ए एन और तीन आर्टिकल होते हैं। देखो एक बात मैं आपको सही बता रहा हूँ। मैं जब शुरुआत में अभी आया था पीलीभीत से, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं हुआ कि अरे वहाँ इतनी दूर जाऊंगा पढ़ाने। लेकिन जब मैं तुम्हें पढ़ाने आने लगा, एक प्रेम बन गया, अच्छा लगने लगा। अब मुझे अच्छा लगता है, बिल्कुल एक बजता है तो मैं खुशी खुशी आता हूँ। मतलब जो नहीं कि पहले दिन आया था तो बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो गया। और एक बात मैं बताऊँ, मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था बैठ के, तो मेरे साथ और एक दो लोग बैठते थे, मुझे अच्छा लगता था उनके साथ बैठकर पढ़ने में। लेकिन वो खुशी मैंने छोड़ दी और अच्छा लगने लगा। फिर वो सर बोले भी कि ऐसा करो, आधी क्लासें आपकी रहेंगी यहाँ और आधी क्लासें वो विपिन सर जो सीखू वाले थे ना, बिल्कुल पढ़ाने आए थे, आधी उनकी लगा देंगे। मैंने कहा नहीं सर, मैं आपको अपनी सब क्लासें नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे वहाँ अच्छा लगता है। हमने भी सर खा ली थी, इंग्लिश नहीं पढ़े। नहीं तो मुझे अच्छा लगा। कॉल पर कॉल करके सर जी फोन करेंगे। खा ली थी, इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे मगर तो वहाँ कोशिश देखो। अच्छा रंग, अरे रंग जी तो है 12-13 तो रंग है जी सर। वैसे मेन रंग तो कहना 7 रंग मान लो है ना। मेन कहने का मतलब कोई कलर, किसी कलर की बात है, उससे पहले आप आर्टिकल नहीं लगा सकते। सर जैसे ये ब्लू कलर, जी सर। ए ब्लू कलर, ए ब्लू कलर का मतलब क्या होता है? एक नीला रंग, कोई एक नीला रंग होता है। आर्टिकल नदा नहीं लगेगा। कोई विषय फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गई, इंग्लिश हो गई, है ना, कोई विषय हो गया, मैथ हो गया,
और होम से पहले भी दा नहीं लगता है। होम के साथ में मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ, क्या? हॉस्पिटल। क्या जोड़ना चाहता हूँ? हॉस्पिटल भी जोड़ना चाहता हूँ। अब आप पेपर में इसको करोगे कैसे? देखो एग्जाम्पल देखो बेटा, पहला है आई कैन, सुनो, आई कैन स्पीक। स्पीक का मतलब क्या होता है? बोलना। मैं बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ इंग्लिश। द इंग्लिश सुनो है ना? द इंग्लिश I can speak English. एंड द हिंदी बहुत दोनों। आप समझे रहे ना? तो मैं लगा कि बहुत गलत है। नहीं बेटा, ये साफ रूल से लिखा है कि कोई भाषा होगी तो उसके पहले क्या नहीं लगेगा? दान नहीं लगेगा। बात समझ में आई? नहीं यही समझ में आना चाहिए। तीन बातें इसमें जोड़ी हैं। क्या क्या? भाषा तो पता ही है, हिंदी है, अंग्रेजी है, चीनी है, जापानी है, बोली जाती है। भाषा तो बोली जाती है, भाषा लिखी जाती है, तो लिखने बोलने वाली बात है। अच्छा, रंग की बात कर लो। रंग की जैसे एप्पल्स, एप्पल्स आर द रेड, एप्पल्स आर द रेड। तो यहां पर क्या नहीं लगेगा? दा नहीं लगेगा, दा नहीं लगेगा। मैं ये गुणा का निशान लगा देता हूं, नहीं लगेगा। अगला, ही इज गुड, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। अब सुनो, वह मैथ में अच्छा है। आप यहां पर इन लगाते, क्या लगाते? हाँ, लेकिन लगता एट ही है, एट द मैथमेटिक्स। तो बेटा यहां पे द नहीं लगेगा। अच्छा, ये क्या है? ये भाषा है, ये क्या है? कलर है, ये क्या है? सब्जेक्ट है। अगर I reached the home at 7 o'clock। एट ना लगाओ, खाली लिख दो 7 o'clock का 7 PM लिख दो सीधे, शाम के 7 बजे। अब सुनो, I reached the home at 7 PM, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी, अरे मैंने दार पर लिख रहा हूँ, चलो इसमें ए लगा दी। आई रीच्ड ए होम, गलत है। आर्टिकल लगेगा ही नहीं। आर्टिकल बताओ, यहाँ होम में आर्टिकल क्यों नहीं लगा? अरे मैंने बताया है ना कि होम और हॉस्पिटल में आर्टिकल मत लगाना। होम और हॉस्पिटल में आर्टिकल मत लगाना। अब मैं सेंटेंस लिखता हूँ, एक सेंटेंस लिखवाता हूँ। ये तो हो गए, एक बहुत अच्छा सेंटेंस है। कल से ये क्या क्या आंसर है? ये लगा के लोडिंग करेंगे। जैसे इधर मच्छर नहीं लगा हुआ। इसका तो जुगाड़ करोगे, बंद करा दें। कैसे मच्छर नहीं लगवाएंगे? ऐसे बता देता हूँ, हॉस्पिटल और होम से पहले कभी आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन अगर ऐसे कह दे कि ये वही घर है जिसमें मैं रहता हूँ, ये वही स्कूल है जिसमें मैं पढ़ता हूँ, हाँ, ये वही हॉस्पिटल है जिसमें मैं भर्ती, या फिर उद्देश्य बदल जाए, या फिर उद्देश्य बदल जाए। जैसे मैं हॉस्पिटल गया, मैं हॉस्पिटल नहीं तो उद्देश्य नहीं बदला। मैं हॉस्पिटल गया पुताई करने के लिए, मैं हॉस्पिटल गया उसकी पुताई करने के लिए।
वैसे तो हॉस्पिटल जैसे ही, या मैं मंदिर गया उसके चारों तरफ टाइल लगाने के लिए, वैसे मंदिर के लिए आते पूजा करते हैं, मतलब किसी और उद्देश्य से। ये तगड़ी बात है, ये बहुत तगड़ी बात है, वो पेपर में आएगी नहीं। बस इतना देगा सेंटेंस कि आप ध्यान रखना, वो मैं रूल से बताऊंगा। निश्चित जब कोई पता लग जाए तो दा लगेगा। जैसे कभी भी भाषा से पहले दा नहीं लगाओगे, मतलब आर्टिकल नहीं लगाओगे, रंग से पहले आर्टिकल नहीं लगाओगे, अभी आएगा रूल। विषय से पहले और होम या हॉस्पिटल से पहले, मैंने सबके एग्जाम्पल लिखा है। ये एग्जाम्पल किसका है? भाषा वाला है। ये एग्जाम्पल किसका है? रंग वाला है। ये एग्जाम्पल किसका है? विषय का है। और ये एग्जाम्पल किसका है? जो ऐसा जी घर का। तो बेटा इनके साथ कभी भी दा नहीं लगेगा। आगे लिखो। आगे लिखो। अगला क्वेश्चन अगला, यदि किसी, लिख लो बेटा, यदि किसी नाउन से पहले, यदि किसी नाउन से पहले नो या नॉट एनी हो तो आर्टिकल नहीं लगता है, तो आर्टिकल नहीं लगता है। कैसे? अरे फिर क्या लगेगा? फिर कैसे लगेगा? नो का मतलब वो चीज है ही नहीं तो लगेगा क्या? ए तो ए या एन किसको दर्शाएगा? एक है, ए या एन दर्शाएगा एक है, तो वहां है ही नहीं, तो फिर वो भी नहीं लगेगा। मैं बता पा रहा हूं तुम्हें ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ये आर्टिकल कहां कहां पर नहीं लगता है। जैसे देखो, ही हैज नॉट, ऐसे एग्जाम्पल देखो, ही हैज नॉट एनी अ बुक, he has not any a book, she has दूसरा, she has no the pencil। ये दोनों सेंटेंस गलत हैं बेटा, ये दोनों सेंटेंस गलत हैं। कैसे? क्योंकि अगर नॉट एनी आ जाए या नो आ जाए तो लास्ट वाला जो नाउन है उससे पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। इसका सही कैसे बनेगा? इसका सही बनेगा ही हैज नॉट एनी बुक, एनी बुक। अब वैसे पढ़ोगे तब भी तुम्हें लगेगा और नहीं लगेगा कि हाँ ऐसे ही बनेगा। ही हैज नो पेंसिल, अरे जब बुक है ही नहीं, जब पेंसिल है ही नहीं, तो ए एन दा लगा के क्या करोगे? तो क्या सीखे दूसरा रूल कि नॉट या एनी हो तो उसमें नाउन नहीं लगे, उसमें आर्टिकल नहीं लगेगा। कोई बता सकता है अपोस्ट्रोफी क्या होता है? कोई बता सकता है अपोस्ट्रोफी क्या होता है? बता बेटा। कैसा? हाँ हाँ दिखाई नहीं। ऊपर से भी लगे, ऊपर शब्द के ऊपर अपोस्ट्रोफी, शब्द के ऊपर, जैसे ऐसे कहते हो ना, फादर्स के ऊपर लगता है। ऐसे हाँ हाँ ऐसे कहते हो माय फादर्स नेम, भाई। तो बेटा ये क्या है? अपोस्ट्रोफी। इस अपोस्ट्रोफी के बाद कोई सा भी नाउन आ जाएगा, इस अपोस्ट्रोफी के बाद कोई सा भी नाउन आ जाएगा तो फिर वहां पर आर्टिकल नहीं लगेगा। बात समझ में आई? अपोस्ट्रोफी के बाद है। हाँ, अपोस्ट्रोफी के बाद कभी भी नाउन नहीं लगेगा।
ठीक है। जैसे एग्जाम्पल बता हाँ अपॉस्ट्रॉफी, लेकिन उससे पहले अपॉस्ट्रॉफी से पहले क्या हो, प्रॉपर नाउन हो। क्या नाम हो, प्रॉपर नाउन हो, क्योंकि प्रॉपर नाउन से पहले नहीं लगता है ना बेटा। एक बात समझो, मैं प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में तुम्हें अंतर बता रहा हूँ, ये जरूरी है। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, देखो अगर कोई एक व्यक्ति हो तो वो प्रॉपर नाउन, और जो कई अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराए वो कॉमन नाउन। सुनो, अगर मैं कहूं आगरा, आगरा बताओ कितने हैं? आगरा केवल आगरा को रिप्रेजेंट करता है, तो आगरा प्रॉपर नाउन है। आगरा कैसा नाउन है? अगर मैं कह दूं सिटी, सिटी मीन्स तो शहर, तो किसी एक शहर की बात हुई ना हो रही है, सारे शहर की बात हो रही है। आगरा भी शहर है, बरेली भी शहर है, दिल्ली भी शहर है, तो शहर कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन, वो कॉमन नाउन। अरे नाम हो तो प्रॉपर नाउन, पूरी जाति का बोध कराए तो कॉमन नाउन। देखो फिर से देखो, देखो बेटा ध्यान दो। अगर मैं कहूं राजेश, ये प्रॉपर नाउन है। क्यों? नाम हमेशा प्रॉपर नाउन है। जे मत कहना कई नाम के राजेश होते हैं, नहीं, नाम तो प्रॉपर नाउन होगा। अगर मैं यहाँ कह दूं मैन, मैन बहुत होता है, तो ये क्या हो गया? आप राजेश मैन है तो मैन कॉमन नाउन, मैन क्या हो गया? कॉमन नाउन, कॉमन नाउन हो गया। अगर मैंने कह दिया गंगा, तो गंगा, गंगा यानी गंगा नदी की बात हो रही है, तो ये कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन। अगर मैं यहाँ पर कह दूं गंगा नदी, रिवर, अगर मैं कह दूं रिवर, तो ये कैसा नाउन? कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, समझ रहे हो? अगर मैंने कह दिया इंडिया, तो ये क्या है? अरे क्या है? अगर मैंने कह दिया कंट्री, तो क्या हो गया? कॉमन नाउन। आप बताओ प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन समझ गए? कॉमन नाउन अपनी सबकी लेको चलता है ना। बाकी पशु, पक्षी, वस्तुएं, ये भी सब कॉमन नाउन। आप यहाँ लिख सकते हो, इधर पशु, पक्षी, वस्तुएं, ये भी सब क्या होती है? कॉमन नाउन। वस्तुएं वो चीजें लिखो, वो भी सब कॉमन नाउन। अगर मैंने कह दिया, अगर मैंने जैसे कि और कोई चीज उदाहरण ले लूं, हाँ, और मैं उदाहरण ले लूं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया रामनगर, क्या लिख दिया? जैसे गांव लिख दिया, एक है रामनगर गांव है कोई पर्टिकुलर, तो वो प्रॉपर नाउन। और मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या? तो ये कैसा नाउन हो गया? अब बात समझे? वेरी गुड। तो अपॉस्ट्रॉफी प्रॉपर के साथ आएगा तो आर्टिकल नहीं लगेगा, आर्टिकल नहीं लगेगा। अरे इनके साथ डाला हो, बताओ इनके साथ कभी डाला आर्टिकल लगाना। मैं कहूं कि ए राजेश, एक राजेश, ऐसा कभी होता है? मैं कहूं द राजेश, कभी ऐसा कभी होता है नहीं है? नहीं होता। मतलब एक वो तो अलग रूल्स है कि गंगा, गंगा जो है वो एक नदी का नाम है, उसके साथ दा लगता है, लेकिन वैसे प्रॉपर नाउन से पहले कभी दा, तो कॉमन नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी आए तो दा लगता है। लिख लो ये बात, नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी है देखो, दा लगेगा। हाँ लिखो। इंडिया का किसी नाउन, अरे मैं सूत्र बना देता हूं सीधा सीधा। देखो बेटा, प्रॉपर नाउन, सुनो, प्रॉपर नाउन प्लस अपॉस्ट्रोफी, अपॉस्ट्रोफी
और प्लस कॉमन नाउन। प्लस कॉमन नाउन है, ठीक है। दा नहीं लगेगा, आर्टिकल नहीं लगेगा, तो आर्टिकल नहीं लगेगा। अरे कैसे? क्योंकि भाई पहले प्रॉपर नाउन हो, उसके बाद अपॉस्ट्रोफी हो, फिर कॉमन नाउन हो, तो आर्टिकल नहीं लगेगा। कैसे? देखो सुनो बात। आई मेट, आई मीन्स मैं, मेट मीन्स मिला। द अनिल्स, अनिल के फादर मीन्स पिताजी। मैं अनिल के पिताजी से मिला, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। आई मेट द अनिल्स फादर, मैं अनिल के पिता से मिला, तो सेंटेंस गलत हो गया। कैसे गलत हुआ? सुनो। अनिल बताओ कैसा नाउन है? राजेश प्रॉपर नाउन है, तो अनिल। और फादर मीन्स पिता कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है। पिता कैसा है? कॉमन नाउन है। सूत्र क्या बनाया? प्रॉपर नाउन। अरे प्रॉपर नाउन प्लस अपॉस्ट्रोफी और प्लस, और यही तो है, ये कॉमन नाउन है। सर इसमें दा नहीं रहेगा ना? हाँ, ये कॉमन नाउन है, ये अपॉस्ट्रोफी है ना? और ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन है, तो ये वाला दा, कॉमन नाउन तो ये वाला दा नहीं लगेगा। तो इसको बनाओगे आई मेट क्या लगेगा? अनिल फादर, मैं अनिल के पिता से मिला। और वैसे भी तुम सही कर सकते हो। कैसे? क्योंकि अनिल एक नाम है, तो उससे पहले दा। और दैट वाज सीमा, दैट वाज दा सीमा, दैट वाज ए लिखो, दैट वाज ए सीमा एज कैट, वह सीमा की बिल्ली है। दैट वाज ए सीमा कैट, वह सीमा की, तो ये गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि अपॉस्ट्रोफी है, बिल्ली कॉमन नाउन है, सीमा प्रॉपर नाउन है, तो ये वाला ए नहीं लगेगा, आर्टिकल ही नहीं लगेगा बेटा। तो हो गया दैट वाज सीमा, सीमा कैट। उतार लो। अब यहीं पर आप एक रूट बढ़ाना, अगर ये उल्टा हो जाए, क्या हो जाए? उल्टा हो जाए तो दा लगेगा, उल्टा हो जाए तो दा लगेगा। देखो एक सेंटेंस में बता रहा हूं, कॉमन नाउन में अपॉस्ट्रोफी से पहले कॉमन नाउन हो तो दा लगेगा। लिख लो ये बात। लेकिन अपॉस्ट्रोफी से पहले क्या हो? कॉमन नाउन हो तो दा लगता है। कैसे लगा? देखो अपॉस्ट्रोफी से पहले। अब तुम सेंटेंस तुरंत समझ जाओगे कि हाँ सही कही। अब आई मेट बॉय फादर, आई मीन्स मैं, मेट मीन्स मिला, द बॉय एज फादर। अब मुझे बताओ ये सेंटेंस ये है, अब मुझे बताओ ये दा सही लगा है या गलत? बॉय सर जी कॉमन नाउन है और फादर भी कॉमन नाउन है, हाँ तो सही लगा है। क्या है? अपॉस्ट्रोफी से पहले कॉमन नाउन हो तो दा लगता है, और अपॉस्ट्रोफी से पहले क्या है? प्रॉपर नाउन हो तो दा नहीं लगता है। तो दा नहीं लगेगा। उधर वाला तो देखना ही नहीं। सभी के टोपा मारो, टोपा है भाई, चलते रहो। ये ले टोपा चाहिए, मेरा ले ले, आगे देखो मेरा ले ले। अगला रूल। सर यहाँ पे सर नहीं आ रहा है, वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ बेटा कौन सा नहीं आया बता। अच्छा ये वाला नहीं आया ना, ये वाला आपने कहा किसी नाउन अपॉस्ट्रोफी कॉमन नाउन सही तो क्या है? प्रॉपर नाउन हो
उसके बाद क्या हो, उसके बाद क्या हो, तो आर्टिकल नहीं लगता है। तो दिखाओ प्रॉपर नाउन आई प्रॉपर नाउन है। अरे इधर की बात कर रहा हूँ जहाँ पर आर्टिकल लगा है। हाँ ठीक है, ये प्रॉपर नाउन है अनिल। और ये अपॉस्ट्रोफी है, हाँ। ये फादर है, अच्छा, हाँ। तो ये कॉमन नाउन अपॉस्ट्रोफी प्रॉपर नाउन से पहले दा नहीं लगेगा। हाँ। और इसमें देखो ये अपॉस्ट्रोफी से पहले क्या है, हाँ समझ गए। तो दा लगेगा। रूल लिखा तो अकाउंट डाल। अगला एक रूल लिखो, अगला रूल ये लिखो कि वर्षों से पहले दा नहीं लगता है। रूल वर्षों से पहले वर्षों से पहले आर्टिकल नहीं लगता है। वर्षों से पहले आर्टिकल नहीं लगता है। क्या है वर्षों से पहले आर्टिकल नहीं लगता? जैसे इंडिया गॉट फ्रीडम इन द 1947, जैसे इंडिया गॉट फ्रीडम, इंडिया को आजादी मिली इन द 1947। अब बताओ ये क्वेश्चन गलत है तो कैसे गलत है? देखो बेटा कैसे गलत है? हाँ ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सन है यहाँ। क्या है? और वर्षों से पहले क्या नहीं लगेगा? आर्टिकल नहीं लगेगा। इन लगेगा सर की बात। हाँ बिल्कुल लगेगा। तो लिखोगे इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, ये सही। 1947 सॉल्व भाई तो 90 इंडिया एक बिल्कुल बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता चुका हूं। क्या चीज? प्लूरल नाउन लिख लो। प्लूरल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगता है। आर्टिकल नहीं लगता है। सुनो, प्लूरल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगता है। कैसे प्लूरल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगता है? Cows gives milk. The cows gives milk. बताओ भाई, the cows gives milk, बताओ इसमें क्या कमी है? गिव्स सभी से तो डबल एस प्लूरल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगता है, तो प्लूरल काउ जो है काउ, तो the cow gives milk. दा काउ नहीं आएगा क्यों? क्योंकि प्लूरल है ना काउ। हाँ, काउस गिव मिल्क the wine लाइफ स्टोरी बुक। जो बच्चे हैं वो स्टोरी वाली कहानियां पसंद करते हैं। स्टोरी बुक, इसमें क्या कमी है? अरे मैंने ये कहा कि प्लूरल नाउन से पहले दा नहीं लगेगा, आर्टिकल नहीं लगेगा। ये देखो ये प्लूरल है तो इनसे पहले ये नहीं लगेगा। ठीक है, ये नहीं लगेगा। मेरी ठीक लगा है रूल्स नंबर 1, रूल्स नंबर 2, रूल्स नंबर 3, रूल्स नंबर 4 और रूल्स नंबर 5, ये मोस्ट रूल्स थे जो मैंने आपको लिखवा दिए। एक रूल्स ऐसा है जो अभी नहीं लिखवाया है, लेकिन ऐसे ही बता दे रहा हूं कि जो मटेरियल नाउन होता है, मटेरियल नाउन
मटेरियल नाउन जानते हो क्या होता है? बताओ। देखो मैं बताता हूं। बेटा देखो, मटेरियल मीन्स होता क्या है पहले ये बताओ। मटेरियल मीन्स होता है पदार्थ। कि मटेरियल कितना बचा है, कितना मटेरियल अभी बचा है। मटेरियल, हाँ, सीमेंट बजरी कंकड़ पत्थर। अब पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। तो वैसे तो होती हैं 4, 5 होती हैं, लेकिन 3 अवस्थाएं। अब देखो ठोस पदार्थ कौन कौन से होते हैं? लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पत्थर, जस्ता। ये बेटा सभी क्या हो गए? हीरा मेन होता है। अरे ये सब पदार्थ हो गए, ये सब ठोस हो गए। आगे देखो, हाँ हीरा लिख लो, हीरा भी तो छोड़ो। अब द्रव, द्रव द्रव क्या होता है? पानी, तेल, दूध। नहीं होगा। अरे देखो हो गया क्या हुआ? अरे छोड़ो, 3 ही आते हैं, पानी, तेल और दूध। हो गया। आगे देखो, अब गैस। अरे गैस जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये सब क्या है? तो ये सभी चीजें होती हैं मटेरियल नाउन। 3 नाउन तो आप वैसे ही समझ गए। 3 नाउन तो कैसे ही ऐसे ही समझ गए। आज मैंने 3 नाउन आपको ऐसी बातों बातों में बता दिए। एक बताया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम। किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या है? जब कोई व्यक्ति वस्तु स्थान अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराए। जैसे मैं कहूँ गरीब, तो सब गरीबों की बात आ गई। मैंने कह दिया अमीर, तो सब अमीरों की बात आ गई। मैंने कह दिया पंखा, शहर, वो हो गए कॉमन नाउन। और जो मटेरियल नाउन, और नाउन होते कितने हैं तुम्हारे? 5। कितने नाउन होते हैं? 5 नाउन होते हैं। एक होता है डिस्ट्रिक्ट नाउन, ये होता है। देखो बेटा, एक डिस्ट्रिक्ट नाउन होता है, वो ऐसा जब देखो एक एडजेक्टिव नाउन होता है। एडजेक्टिव नाउन पता क्या होता है? जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव जो दिखाई ना दे, सुनाई ना दे, जो केवल महसूस किया जाए, वो होता है एडजेक्टिव। वो होता है, हाँ हाँ हाँ, ये सब क्या होता है? सुनो मेरी सुनो। अरे कोई अवस्था, जैसे मैंने लिखा चाइल्डहुड, बचपन, कैसा नाउन होगा? ओल्डनेस, बुढ़ापा, है ना? हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, हैप्पी माने खुशी हो, खुश होता। और हैप्पीनेस प्रसन्नता, ऐसे वर्ड क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्वेश्चन लेगा इसका क्या बात समझ में आई? तो ये ऐसे नाउन, मैंने ऐसे नाउन तुम समझ जाओगे। एक नाम और बचा है, 4 तो बता ही दिए। एक तो नाम में ही आंसर है, कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन समझ रहे हो? कलेक्ट, इकट्ठा करना। देखो बेटा, कोई वर्ड ऐसा बोलो जो लगे कि इसके अंदर कोई समूह घुसा है। कलेक्टिव नाउन, कोई वर्ड ऐसा बोलो कि ऐसा लगे कि इसके अंदर कोई समूह घुसा है। सुनो, जैसे मैं कह दूं टीम, क्या कह दूं? टीम। अब टीम तो सभी होते हैं, तो वो कैसा नाउन हुआ? कलेक्टिव नाउन। अच्छा, मैं कह दूं स्टाफ, कलेक्टिव नाउन। क्लास, पुलिस वाले, मैं कह दूं क्लास, कलेक्टिव नाउन। मैं कह दूं गुच्छा, कलेक्टिव नाउन। मैं कह दूं बंडल,
बीड़ी वाला हाँ हाँ कोई बात नहीं, बीड़ी वाला बंडल, एक बीड़ी घुलने कहते हैं बंडल, बीड़ियों का बंडल होता है उसके अंदर, सभी ने ट्राई कर दो मेरे पास है ना। उड़ गया ना। अच्छा एक वर्ड मुझे बताओ हिंदी में पेपर में आ सकता है, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद से भी कलेक्टिव नाउन, कैसे? क्योंकि उसमें कैबिनेट मंत्री, उच्च मंत्री और बाकी राज्य मंत्री, कई मंत्री बैठे हुए हैं, हाँ सर जी। तो हम कहेंगे मंत्री परिषद बैठे। लिखा हुआ ना नहीं सर। तो उसका है तो अच्छा एक बात बताओ, किसान का कलेक्टिव नाउन का क्या होगा? सभी किसान खुद एक साथ कलेक्टिव नाउन की, उसमें सभी किसानों तो किसान तो कॉमन नाउन है, हाँ वो काम है। किसान से कोई समूह अंदर थोड़ी ना आ रहा है, वो तो संपूर्ण जाति का बोध कर रहा है किसान, सभी किसान आते हैं जितने खेती करते हैं। किसान को आप कलेक्टिव नाउन बनाओ, किसानों का संघ या ना 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 ना, कृषक गण, कृषक गण, कृषक कोई गण लग के बनता है। अच्छा चलो मुनि का, मुनि का बताओ, मुनि का कलेक्टिव कैसे बनेगा? मुनिगण, मुनि ब्रंद, मुनिव्रत, मुनि ब्रंद, मुनिव्रत, किसी के साथ ब्रंद लगता है, क्या लगता है? ब्रंद, हाँ ब्रंद, मुनि ब्रंद। मतलब सर जिसको मुनि किसे कहा था जो अच्छा मित्र, मित्र की बताओ, मित्र, मित्रगण, मित्र मंडली, मित्र मंडली, अध्यापक गण, अध्यापक गण होता और है। सर जी तो यही तो है, कुछ में गण लगता है, कुछ में मंडली लगता है, कुछ में व्रत लगता है। और सुनो, नाउन से क्वेश्चन क्या आएगा? केवल कलेक्टिव नाउन का आएगा पेपर में। कलेक्टिव नाउन। हाँ, और अधिकतर पेपर में पूछा जाता है तारों के समूह को क्या कहते हैं? तारामंडल, तारों के समूह को हाँ तारामंडल कहते हैं, लेकिन वो उसका इंग्लिश वर्जन होता है। तारामंडल। ग्रुप ऑफ स्टार्स, चलो एक मैं बार बता देता हूँ, बहुत छोटे छोटे तारे होते हैं। गैलेक्सी, गैलेक्सी, मंदाकिनी को बोलते हैं। मंदाकिनी क्या होती है? हाँ हाँ, छोटे छोटे, नहीं रुको, उसमें छोटे छोटे नए जो तारे बन रहे होते हैं उनका समूह होता है। तो सर जी वो मंदाकिनी, मंदाकिनी को अपने जो क्या नाम गैलेक्सी है उससे कहा है। हाँ हाँ, तो देखो सुनो, और सर जी सहेली, सहेली तो रहते उनके साथ क्या लगेगी? हाँ? सहेली, सहेली रहेगा। एक सहेला कहाँ से? सहेलियाँ कहा भी तो सहेलियाँ बहुत खतरनाक है। मैं तो देख के मुझे नहीं लगा। सहेलियाँ होगा सर। हैं? सहेलियाँ। सर इसमें तो कुछ गलत बात सर नहीं। क्या पता वो फ्रेंड तुम्हें बोल रही है जरूरी है। मैंने आज ही एक वीडियो देखी, एक लड़की अपने मम्मी और पापा बैठे थे, तो 12 साल हो गए थे, सर आप क्या समझे? 12 साल हो गए थे, वो अपने उनको मम्मी पापा को बता ही नहीं पाई कि मैं अपने एक लड़के से मेरा प्रेम है। तो उसने क्या किया, सुनो तो उसने क्या कहा, बोले पापा वो बोले कि तुमसे बात करनी है। बोले बताओ। बोले 12 साल हो गए हैं एक लड़के से प्रेम करते हुए, लेकिन हमें पता मतलब मैं बता नहीं पाई। तो बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है? बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमने प्रेम किया, तुम्हारी मम्मी ने प्रेम किया, बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, बताओ ना। तो बोले उसका नाम विवेक है। बोले अच्छा हम जानते हैं, नहीं हमें पता है। बोले हाँ। बोले अपनी मम्मी बोली मुझे तो 10 साल से पता है। उसकी मम्मी बोली मुझे तो 10 साल से पता है। बोले ठीक है, कमाता है, सही है, तो सही है नहीं, लेकिन एक टाइम पीरियड होता है। अब तुम 18 साल से एक लड़की कोई कहने लगे 18 साल की उम्र, ना पढ़ाई ना लिखाई ना नौकरी ना कोई, है ना, हमें एक लड़का पसंद है। अब नौकरी लग जाए, जॉब हो जाए, 3-4 साल करते हो जाए, तो कोई पसंद है तो सही है भाई, नौकरी है, अपने पैरों पर खड़े, ठीक है हो गया। लेकिन हाँ इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जब भी प्रेम करना चाहिए तो इंटर कास्ट में नहीं करना चाहिए, अलग कास्ट में नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगा के। क्यों? क्योंकि उसमें 90% चांस हो जाते हैं दूर होने की।
सर वो तो मतलब इसलिए होता है क्योंकि माँ बाप की बददुआएं लगती हैं, उनकी बिना मर्जी से करोगे तो बददुआएं लगेंगी। होगी ही नहीं सर, नहीं मानेंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उस समय आप ऐसा तो है नहीं आपने इससे पहले किसी की जब आपकी शुरुआत ही है तो ये नहीं तो कोई और सही, कोई ना कोई तो पसंद आएगा। लेकिन अगर धोखे में कोई आ गया और सही से आ गया फिर प्रॉब्लम होगी, है नहीं? तो पहली बात तो करना चाहिए तो पहली बात कास्ट देख कर ये ध्यान रखो, उसमें से कास्ट जरूर देख लो तो आसानी हो जाती है। और सुनो, अच्छा हर आदमी लगने लगता है जब वो अपना इंसान होता है, जिससे म्यूचुअल अफेक्शन होता है, बातें, एक प्रेम, एक देख रेख, एक केयरपन, है नहीं? वो अच्छा होता है तो मतलब फिर तो अपनापन बन जाता है। मैंने बताया नहीं, शकल मैटर नहीं करती। कुछ चीजें सर सुनने में सर, और देखने में अच्छी लगती है, करने में नहीं। एक लड़की ने मुझसे कहा कि सर तुम काले हो। कहीं तो हम गाने हैं तो क्या तो मैंने ये कहा क्या हो रहा है? मैंने कहा ट्रू ब्यूटी वाली पोएट्री नहीं पढ़ी, ट्रू ब्यूटी वाली A beautiful things always. हमारे मोहल्ले में तुमने महावट सुने हैं? महावट, अरे महावट कंजर हाँ सर। जो आते हैं भीख मांगने, मैंने कोई महावट जो होते हैं, अरे वैसे कोई आ जाए भीख मांगने, लेकिन महावट मैंने कभी काले नहीं देखे। सर काले पंडित बेटा महावट काले होते नहीं है, सब गोरे। कंजर भी काले जल्दी नहीं होते, 90% गोरे होते हैं। तो गोरेपन में तो वो भी होते हैं, उनसे कर रहे हैं बताओ। एक टाइम पीरियड होता है बेटा, अभी तुमने अच्छे देख शादी करी, अभी चोट लग जाए, कुछ हो जाए, अभी ये चेहरा है, रात दिन बाहर निकल रहा है, पता नहीं कब क्या हो जाए, है नहीं है? घर से आया था जब मैं 18-19 साल का, जब पीलीभीत, तो चेहरे पर एक भी दाग नहीं था, बड़ा सुंदर चेहरा था। अब आया पता, खाने का कोई टाइम नहीं, उठने का कोई टाइम नहीं। मेरे पूरे खानदान में इस तरह के दाग पूरे घर में किसी के नहीं, मेरे हो गए। हाँ, किसी के पूरे खानदान में मेरे हो गए। 20-25 हजार की दवाई खाने कोई फायदा नहीं, हटाओ छोड़ो, हो जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला एक बार बेटा, एक बार सभी चीजें ध्यान दे दो। जी सर। अरे आपको ध्यान से। कोई दिक्कत नहीं, भगवान से कभी शिकायत नहीं करना चाहिए। हाँ, किसी भाषा से पहले आप दा नहीं लगाएंगे, रंग से पहले नहीं लगाएंगे, और विषय से पहले नहीं लगाएंगे, आर्टिकल ही नहीं लगेगा। और घर हॉस्पिटल से भी पहले नहीं लगाएंगे, घर हॉस्पिटल से भी पहले नहीं लगाएंगे। अगर उद्देश्य बदल गया तो लगा देना। तो लगा देंगे, मान लो पुतला चलो को रंग कर रखता है। हाँ, तो लगाएंगे। है नहीं है? चले गए टाइम लगा ले। मैंने एक अभी कल ही वीडियो देखी, एक जरा सा लड़का था, 3 साल या 4 साल का। तो वह गया शंकर जी के पास, उसने ऐसे हाथ जोड़, उसको वो बेलपत्ती चढ़ी हुई थी, उस पे उसको 10 का नोट पड़ा हुआ मिल गया, उसने उठाया और रखा। दिया है। अच्छा, ऐसी सिचुएशन मैंने अपने सामने देखी है। मैं शिव मंदिर है वहीं पर जहाँ मैं रहता हूँ, बड़ा सा बहुत बड़ा मंदिर है शिव मंदिर। तो एक लड़की जो थी, उसका एक बच्चा था, तो वो बेचारी पूजा करने लगी। अब वहाँ तो सभी लोग चढ़ाते हैं, फल नहीं चढ़ाते हैं। तो उसने उठाया केला, वहीं छीला और वो छिलके वहीं डाले, तो सर वो वो शादी खाने में लगा। दे दिया जाता है। तो वो तो एक बच्चा है। उसमें कोई दिक्कत नहीं। किसी के तो पेट में गया था। अब बेटा दूसरा रूल क्या है, अगर नो आ जाए या नॉट एनी आ जाए किसी नाउन से पहले, तो ए या एन वो तो एक को दर्शाता है, और नो नॉट एनी का मतलब कुछ नहीं। तो जब जे आ गया तो ए एन दा लगाने की जरूरत नहीं है। ये देखो, ही हैज नॉट एनी ए बुक, ऐसे नहीं बनेगा। ही हैज नॉट एनी, शी हैज नो द पेंसिल, जब नो पेंसिल, पेंसिल है ही नहीं, तो शी हैज आर्टिकल नहीं लगेगा। दो है, प्रॉपर नाउन हो, अपॉस्ट्रोफी हो, कोई कॉमन नाउन हो, तो प्रॉपर नाउन से पहले द पर लगाना। ये अनिल फादर, तो यहाँ पे द गलत। ये क्या है, सीमास कैट, तो यहाँ पे ए नहीं लगेगा। लेकिन आई मेक द बॉय, ये कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है, तो यहाँ पे द
लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अरे हाँ, इधर लगे। अच्छा बरसों से पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। अब अगला रूल्स लिखो, मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगता है। अगला रूल्स तो नहीं तो वहां तो लगता ही नहीं है, वहां तो लगता ही नहीं है, यहाँ पे तो लगेगा ही नहीं। ना हाँ यहाँ पे तो लगेगा नहीं, इसकी तो बात ही नहीं है, इसके लिए ये टॉपिक लगा, इसके बाद तो भी लगता ही नहीं है। बात केवल इसकी कर रहे हैं यहाँ पर, वहाँ पे लगेगा ही नहीं। हाँ, यहाँ पे तो कभी नहीं लगेगा किसी सिचुएशन में नहीं लगेगा। चलो रूल्स लिखो, 5 रूल्स लिखवाना मैंने, छठा लिखवा दिया। हाँ बेटा लिखो। अच्छा ये तो राहत देने वाली तुम्हारी बात है कि इतनी ठंड में भी तुम आए हो और सुनो, ये ऊपर लिखी जा रही है तुम्हारी मेहनत, पता कैसे? कहते हैं वो तो सभी धर्मों की मैं बात कर रहा हूँ कि जितना बोओगे उतना काटोगे, है नहीं है? अब तुम इतनी ठंड में आए हो तो ऊपर वाला इसको जरूर देखेगा, धीरे धीरे। चलो तुम अभी कमजोर हो कोई, वो तुम्हें जरूर ऐसे मार्ग पर ले जाएगा जहाँ का मतलब केवल सफलता। बात तो समझो पहले, अगर तुम मेहनत कर रहे हो, अब तुम्हें नहीं आ रहा यार, क्या रे मैं तो खाली पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ, कुछ आता ही नहीं मुझे, कोई बात नहीं, पढ़ रहे हो, तुम्हें ऊपर वाला ऐसी जगह ले जाएगा मेहनत देख के कि जहाँ पे सफलता होती है। सर ये जरूरी थोड़ी ना कि गवर्नमेंट जॉब ही मिले ना, हाँ कतई नहीं, ये सबको कहाँ मिली, क्या पता हमें कहाँ मिली, हमें अभी नहीं मिली, 35 साल एज हो गई है नहीं है। अब 5 साल तक और डालेंगे फार्म, वो तो और नौकरियों में तो डालने लायक भी नहीं है। अगर वो तो टीचर की थोड़ी 40 साल तक लेते हैं तो लगी, नहीं तो लगी नहीं लगी। हाँ लाइफ का एक चांस हमें मिला था, 2018 में वैकेंसी आई थी, तब से फिर आई नहीं, चाहते तो उसमें लगे, लेकिन हमने पेपर दिया था और क्या कहें, अपने घमंड में थे हम कि जब टीईटी पास करती तो ये भी पास हो जाएंगे, स्कूल में पढ़ाते। लेकिन जितने साथी जो पहले फेल हो गए थे, ऐसा हुआ था 68,500 आज वैकेंसी आई और वो 6 महीने के अंदर फिर से 69,000 आ गई, है ना। लेकिन जो 68,500 के लोग फेल हुए वो ही हमसे कह रहे थे, प्रेमपाल हमारे साथ 1 महीने रूम पे ले रख लो, रह लो, पढ़ लो। हमने कहा यार वहाँ 300 बच्चे कोचिंग पढ़ते हैं, वो छूट जाएंगे, तो नहीं मानी। 89 नंबर है, 90 होते तो नौकरी थी। तब से आज तक वो मौका नहीं मिला, आज तक वैकेंसी नहीं आई प्राइमरी में। देखो हाँ 69,000 में टीचर में। हाँ और सुनो, फिर देखो ऐसी आफत आई कि अभी 2 साल पहले एक नियम आ गया कि अब बीएड वाले प्राइमरी के टीचर ही नहीं बन सकते, और जिसकी हम तैयारी करे थे वो अब तो वो कतई बाहर हो गए। तो हमने हिम्मत नहीं हारी, नहीं अभी मौका है, आज नहीं तो कल। फिर हम बीटीसी करने लगे, पहला सेमेस्टर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा होगा अब अप्रैल में। अब वैकेंसी अभी नहीं आई और हमें उम्मीद है कि योगी अपने इलेक्शन से पहले एक टीचर की वैकेंसी 50,000 निकालेगा। तो अप्रैल में पेपर हो जाएंगे, मई जून में रिजल्ट आ जाएगा और चुनाव तो 2027 में है, तो 26 के लास्ट टाइम निकालेगा। तो अगर उस भर्ती में हमें बैठने को मिल गया तो हम लोग सफलता मिल गई। तो सर आप टीजीटी की हाँ टीजीटी की तो कर ही रहे हैं, आपको विश्वास है ना? टीजीटी की तो बेटा कर ही रहे हैं, सर डीएलएड का वही बेटा बीटीसी होती है। आप लोग डीएलएड में फॉर्म ऑनलाइन करा दो, मैं करा दूंगा आपका सर हम तो कह रहे हैं फॉर्म ऑनलाइन करा दो, मैं फ्री में करा दूंगा, चलिए कराइए, गारंटी है इस बात की। बेटा अगला रूल लिखो, इसके समझा दूंगा। लिखो मटेरियल नाउन, इसके 2 रूल्स हैं। मटेरियल नाउन के मटेरियल अब बोलो ना, से पहले आर्टिकल नहीं लगता है। अरे देखो मटेरियल नाउन से इसके 2 रूल्स हैं, उल्टा सीधा दोनों हैं।
इसका उल्टा रूल्स भी है, सीधा भी रूल्स है। मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगता है, जैसे आज जाते ये आर्टिकल यही लगता है। पहला द वाटर इज वेरी कोल्ड। सर, आप बताओ आप एग्जाम वगैरह देने जाओ तो फिर कहाँ करोगे? बेटा, इतना अच्छा है, 3 दिन एग्जाम होता है, कभी पूरी व्यवस्था होती है कॉलेज में। कॉलेज में? बिल्कुल। अब केवल 3 दिन केवल पेपर देने जाना है, बीच में कहीं एक दिन नहीं जाना, नहीं कभी नहीं, और सर ट्रेनिंग भी होती है, कहते DLED सर जी, कुछ नहीं, ट्रेनिंग भी नहीं करना। सर जी आप मेरा करवा देना, आप फार्म तो ऑनलाइन 3 भरवा। साल बाद होगा। अच्छा, अरे भैया तो 3 साल में सर से बात तू अभी कर 3 साल बाद मैं कर लूंगी, मिल जाएंगे। अरे इसमें बताओ क्या कमी है? हमारा हो जाएगा। दाने हैं? मटेरियल नाम से पहले दाने लगता है, वाटर से पहले दाने रहेगा। हाँ, दाल नहीं लगेगी। दाल वो वाटर इज वेरी कोल्ड। और एक वाटर इज वेरी कोल्ड, वाटर इज वेरी हॉट, 10 में लगे कोल्ड इज वेरी हॉट। आई वांट द गोल्ड। गोल्ड के पहले दाने लगे। नहीं लगेगी। मैंने सोना खरीदा। खरीदा। आई गॉट गोल्ड। अरे अब तो तुम्हें पता ही लग गया कि मटेरियल नाम से पहले द आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन हाँ, जब मटेरियल नाउन किसी देश को दर्शाए तो वहां पे द फिर किसी भी पार्टिकुलर जगह को पार्टिकुलर, जब मटेरियल नाउन किसी पार्टिकुलर के रूप में प्रयोग हुआ तो आर्टिकल लगता है। सुनो, नोट करके लिखो। जब मटेरियल नाउन, अभी बताता हूं कैसे, जब मटेरियल नाउन किसी पार्टिकुलर रूप में यूज हो तो आर्टिकल लगता है, तो आर्टिकल लगता है। कैसे? नेपाली गोल्ड, नेपाली गोल्ड इज प्योर। अब गोल्ड कहां का? नेपाल का। नेपाल का, तो अब लगेगा दा। बस अब तुम समझ गए होगे ये बात मैं क्या कहना चाह रहा था। अब मटेरियल नाम से पहले कभी भी दा नहीं लगेगा, जब पार्टिकुलर चीज आ जाएगी तो दा। जैसे अब सोना कहां का? नेपाल का। नेपाल का, तो लगेगा। सही जो भी तो नेपाल को बैठो। नेपाल की बोल वो पन्नी चढ़ी हुई है। पानी का रुपए को डूबा हुआ है ना। ये तो नेपाल मजा आ गया मुझे, बाप रे, 10-20 रुपए का। नेपाल के लोगों को भी कहते हैं लड़के को क्या कहते हैं? डूबा हुआ से रुपए नहीं होते वहाँ पे, लेकिन 2 महीने बाद क्या सर जी आप मत पढ़ाना, आप कंट्रोल ये करो। तो सर्वाधिक नहीं करा यार, सर्वाधिक सच्ची वहाँ पे यार वही तो सर सर देखो देखो अपना मतलब है आती है लिमिट है पढ़ा देंगे क्या आप? साइड में क्या बैठती नहीं है सर जी आप आगे फोन तो बहुत सुनते हैं ये आगे फोन का समझ आने पड़ेगा यहाँ का 10 का है बोल खाने वाला 1 घंटा होगा। और यहाँ का 10 है 16,000 ये अपने नेपाल से पैसा लगा 16,000 बचेगा 15,000 ध्यान करेंगे जो दिल्ली के बंदों को यार आ गई समझ में? अगला, अब मैं जो रूल्स लिखवाने जा रहा हूँ वो मैं बीएड करने जब गया था आगरा, तो रात को बाहर जाओ तो स्कूल में ही वो रोकते हैं, तो मैंने स्कूल में ही सर रुक जाओ ना, 4 बजे नहीं बजे। बोल जा रहा है तो उसने स्कूल में ही मैंने लिखा हुआ देखा, मैंने कहा ये सेंटेंस तो गलत लिखा हुआ है।
देखो कैसे रूल्स लिखो, अगला रूल्स लिखो। खेलों के नाम से पहले, खेलों के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगता है। बोलो मत। हाँ, ये बात सही है, खेलों के नाम से पहले आर्टिकल। अब तुम मुझे बताओ, इधर देखो, इधर देखो। क्रिकेट का क्रिकेट जैसे CRICKET क्रिकेट लिख दिया, आगे क्या लिख दिया, फुटबॉल लिख दिया, समझ रहे ना, बैडमिंटन लिख दिया है ना, बैडमिंटन लिख दिया, आगे यहाँ पर मैच लिख दिया। अब बताओ सर मैच तो मैच, हाँ मैच समय, मैच मैच कोई खेल का नाम थोड़ी ना है, मैच तो कॉमन नाउन है भाई। क्रिकेट भी एक मैच है, फुटबॉल भी एक क्या है, मैच है, और बैडमिंटन भी एक क्या है। तो एक से पहले दा लगा सकते हो, लेकिन खेलों के नाम से पहले दा देखो। क्या एग्जाम्पल मैंने वहां गलती पकड़ी थी, वही लिखवा देता हूं कि चिल्ड्रन they were playing the cricket in the field। ये सेंटेंस लिखा था सेम वहां, तो मैंने कहा यार बताओ ये यूनिवर्सिटी है, इसमें सेंटेंस गलत लिखा। अब तुम मुझे बताओ ये सेंटेंस कैसे गलत है। इसमें दाने रहे क्रिकेट से पहले। किसमें? क्रिकेट के आगे। कौन सा वाला? हाँ, ये वाला ये तो गलत है, क्योंकि ये खेल का नाम है, एक खेल का नाम है, इसलिए इसमें नहीं लगेगा। They were playing cricket in the field। बता लीजिए सर, ये जो ओलंपिक वगैरह होता है उसमें डाला लगता नहीं लगता? ओलंपिक क्यों लगेगा? ये नहीं लगेगा। द ओलंपिक्स सर जी होता है, द ओलंपिक्स। द ओलंपिक जब होगा जब कोई निश्चित तारीख वाला लिखा होगा। देख लो जी सर, कि इस साल यहाँ हुआ, जैसे रियो ओलंपिक 2016 में हुआ था, तो लगेगा। ध्यानचंद ट्रॉफी का क्वेश्चन आया था, तेरा भी खेल में ध्यानचंद द्रोणाचार्य पुरस्कार देते हैं, सारे से देते हैं, जब क्वेश्चन आएगा तेरा भी खेल में ध्यानचंद तो ट्रॉफी है, ट्रॉफी किस खेल में मिलती है? हॉकी में ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद। अभी इस वाले को अपने अपने को दिया। चलो, आर्टिकल का चैप्टर पूरा हो गया, और यकीन मानो लगभग मैंने खूब तुम्हें सेंटेंस लिखवाए। अब क्वेश्चन है सर। हाँ, और मैंने सब रूल्स लिखवाए। अब देखिए बेटा सेंटेंस सब्जी को करवाओ, पिछली बार हमने कुछ सेंटेंस वो तो पहले ये पांच से ये करवा लो, फिर दो करवाता हूं। अच्छा, पहले 5 से ये लिखो। अब मैंने आपको सब बता दिया कि आर्टिकल कहाँ लगता है और आर्टिकल कहाँ नहीं लगता है, सब बातें बता दी। पहले तो वृंदा में थोड़ी लिखो, ही है कम विदाउट, ही है सर विदाउट लिख लेती हूँ। ही है सर लिखो पहला, देखो बेटा, मून इज शाइनिंग, इज शाइनिंग इन स्काई
ये तो नेचुरल चीजें हैं दुनिया में, ये तो दुनिया में एक होगी। अरे समझा क्या गलत हुआ गाइस गाइस जोनी जोनी लिमिट क्रॉस हो रही है। देखा क्या है? जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ महाभारती रहता है यार सच्ची के गांव में गई थी। फ्रेंड्स टेन का बरूड़ा Honesty is the best policy. स्टूडेंट तो नहीं आ गए। कोई कवर सो गया शाम को तो उतार दीजिए 10 सेंटेंस। यहाँ पर
बनाओ बनाओ, मैं लगाओ दिमाग, सब उसमें की है। इससे दिमाग नहीं लगता। अरे बनेगी नहीं ये? कागज बना लेंगे, कागज बना अभी लेंगे। पड़े हुए हैं आप चौकी लाइट में। अच्छा अभी कल क्या दिया था सर? अभी करूँगा कल वाला भी होमवर्क। कल खाना क्या दिया था? हाँ ये नहीं बना दिए थे उसको। बनाओ जल्दी बनाओ, एक एक का चेक करूँगा। ये मैंने पढ़ाया 2 दिन, तो बड़ा 2 मिनट में क्या तुमने सीखा? 10 मिनट आया भी बेटा, ये तो गलत बात है। चलो ठीक है, बना रहे। मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाया, फिर आज के बाद इस टॉपिक पे चर्चा भी तो नहीं होगी। ये सब बना। इसको बनाओ। सर किसी भी इसमें 3 बार आर्टिकल लग सकता है। क्यों नहीं लग सकता है? देखो बेटा सुनो, हाँ सुनाइए। ए भी लगेगा, एन भी लगेगा, दा भी लगेगा और नहीं भी लगेगा। क्यों? मैंने तुम्हें 4 रूल पढ़ाए। ए लगने वाला पढ़ाया, एन लगने वाला पढ़ाया, दा लगने वाला पढ़ाया और कुछ नहीं लगने वाला पढ़ाया। मतलब आर्टिकल नहीं लगने वाला भी पढ़ाया। तो कहीं कहीं पर नहीं भी लगेगा। ये भी देख लेना। ये तो सिंपल है, इतना ही है, एक ही। अच्छा कह रहे हो कि 3 जगह 3 क्या लग सकता है? क्यों नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? लग सकता है। पाँच मिनट बाद चेक करूंगा और एक एक बच्चे करूंगा, देखूंगा कितने कितना सीखा। सर तब तक रात हो जाएगी। हाँ रात में लगेगी 5 मिनट। करवा देंगे। आज सर्टिफिकेट कराएंगे। अरे बनाए तो जाना है ना एक पन्नी है। वही तो रूल है, दाल लगेगा कहीं लगेगा कहीं लगेगा।
आत्मा भारतीय है बट उसकी जो पत्नी है वो यूरोपियन है। जब वो यूरोपियन है तो द यूरोपियन बनेगा ना। ऐसी लगेगा उसकी पत्नी वही कहेगी क्या रजनी इज द इंटेलिजेंट गर्ल। कहिए इंटेलिजेंट सी इज द बेटर सिंगर देन तीन बच्चे हमारे करने के लिए उसका यहाँ पे बैठने सोच सर जी आप सर जी अब बंद नहीं बेटा बस 2 साल में लेकिन सेंटेंस तो करके दो। सेंटेंस में नहीं अरे सेंटेंस अच्छा है तुम्हें आते नहीं है, तुम्हें आते नहीं है, तुमने सीखे नहीं है। सीखा है सर जी। हाँ मिक्स हो गए अब मिक्स कैसे होगा इसमें? आप मिक्स की पहचान मुझे पता है। मिक्स जब ही होता है जब इंसान घर पे डिपेंड नहीं करता है। रिवाज ही हाँ यही तो है। सर जी आप बन गए शाबाश। सर जी बने तो हमारे भी हैं। आप देख तो गलत है सर जी। सर जी आप बता दो क्या क्या है। सर जी देखो मैं बनवाने जा रहा हूँ, सुनो। सर जी बन गए। सर जी बनाओ आप बनवाओ सर जी आप। सर जी अब आप बनवाई दो। सर जी जो वही वही है हमने एक छोटे से ज्यादा बनाने की हाँ देखो बेटा, इधर देखिए, इधर देखिए सामने। देखिए मैंने कहा दुनिया में जो अकेली चीज है उनमें तो दा लगेगा। तो चाहे सूर्य चंद्रमा आकाश पाताल ये सब क्या है, अकेले हैं दा लगेगा। तो दा यहाँ पे लग गया और दा यहाँ पे लग गया। दिक्कत पता कब हुई, आपने रूल्स रिवाइज नहीं सही है सर जी सही करे। है। आगे देखो, पहला सही है। महाभारत एक किताब है तो क्या लगेगा, महाभारत। तो महाभारत इज ए होली बुक। अरे महाभारत एक किताब है जी सर तो ए होली बुक है ना। अब किसी धार्मिक संप्रदाय हिंदू से पहले क्या लगेगा, और मैंने वहां पे एस भी लगाया था हिंदू। सही है सर जी। बन गया। बेटा देखो सही है सर जी। सही है सर। माउंट ये एवरेस्ट एक चोटी है, एवरेस्ट एक चोटी है। तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है सर जी। सर
सर जी आपने जगह क्यों छोड़ दी? जगह छोड़ी गई, टेस्ट ले लेंगे। किसी ने छोड़ी, किताब में छोड़ी गई, वहां लगेगा नहीं, क्यों? नहीं लगाया। क्योंकि छोटी है। छोटी है। हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है बेटा, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या बताया था? और जो संसार दुनिया में कर ले है तो क्या सही लगाएंगे? है, ये भी सही है। अब सुनो, सही है। लाइन इज द किंग ऑफ बीस्ट, शिकार का वो राजा होता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे क्या लगेगा? अरे सिंगुलर है ना, सिंगुलर है तो ए लाइन एक शेर, कहावत ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे तो डालेगा यहाँ कुछ नहीं लगेगा। ऐसे ये बता भी सही है। नहीं सही है सर जी बेटा। ऑनेस्टी नहीं, ऑनेस्टी पहले डाल लगता है और आगे कहावत से पहले डाल लगेगा। ये पोस्टमैन ये सिंपल है, ही इज पोस्टमैन। दूसरा पोस्टमैन दांत लगाओगे, दांत लगने वाली बात है, डरने वाली बात है। सर ये आपने कुछ बता जिनका समूह जैसे जो पुलिसमैन सोल्जर इनका समूह जो होता है वो अरे तो वो ही लगा है ना। खामोश हो जाएगा वो भी तो समूह है यार। एक पोस्टमैन क्या पता रुको मैं बताता खामोश हो जाएगी। हूं। मैंने फोर्स की बात बताई। हाँ पोस्टमैन फोर्स नहीं है, हाँ अब वो अकेला व्यक्ति है ना, तो ही इज अ पोस्टमैन। अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर दा लगा दिया तो नागरिकता, देखो दा लगा दिया तो नागरिकता, दा लगा दिया तो क्या हो जाएगी? ए एन लगा दिया तो वहां का नागरिक। वहां का नागरिक। तो ही इज एन इंडियन, ही इज एन इंडियन। वह के लिए इंडियन है तो वह एक है तो है, तो ही इज एन इंडियन बट हिज वाइफ भी अकेली है। लेकिन ये गोविंद साहब ने यूपी आ रही है ना, यूरोपियन। और मैंने कहा कि बोलबिल से शुरू हो, मैंने कहा था कि बोलबिल से शुरू हो, लेकिन अगर आवाज यूपी आ गई तो आर्टिकल उल्टा क्या लगेगा यहाँ पर? नहीं समझ आई? यूनिवर्सिटी यूजफुल यूरोपियन ये सब मैंने बताया था। और सर जी एक चीज और बताओ। अब सुनो, और सर जी अंडमान कभी भी प्लूरल से पहले दा नहीं लगेगा, लेकिन जब द्वीप होगा, द्वीप समूह के रूप में होगा तो दा लगेगा, और अकेला द्वीप होगा सुमात्रा जावा तो नहीं लगेगा। तो यहाँ पे ऐसे समूह है तो क्या लगेगा? द अंडमान आर ग्रुप का समूह, ग्रुप ऑफ आइलैंड। ग्रुप ऑफ आइलैंड ग्रुप कितने हैं बताओ? एक ग्रुप है किसका? तो बेटा यहाँ पे क्या लगेगा? क्या लगेगा? द अंडमान आर a ग्रुप ऑफ आइलैंड। अरे आर तो इसके लिए लगा ना, अंडमान के चक्कर में, ये देखो ना ऐसा लगा है। जी सर हाँ आइलैंड, जब जब बंगाल की खाड़ी खाड़ी से पहले यहाँ बताओ रजनी इंटेलिजेंट का, रजनी इंटेलिजेंट जो उसे सिंगर देन डांसर। भाई अकेली है तो ये लगा दो यहाँ, हाँ ये लगा दो, कोई बात नहीं ये लगा दो, सही है। शी इज द बेटर सिंगर देन अ डांसर। वह एक डांसर से अच्छी। एक सेंटेंस मैं दोबारा दे रहा हूँ, जो पेपर में आता है एक ही दूंगा तो घर पे पूछो रे सर जी पूछो। एक ही दे रहा हूँ सर ये क्वेश्चन का निकाल लो नहीं वो सही है। अच्छा ये लगा दो वहाँ पे, मैं भूल सर जल्दी दे दो, बहुत टाइम हो कोई बात नहीं। सर ये क्वेश्चन के जवाब एक एक क्वेश्चन दूंगा क्या मैंने? अरे क्वेश्चन तो एक ही जब आप जी आवाज तो बताएं। तो बस बोल दीजिए, सब लिखवाइए मतलब। आगे बार देखो, मैं समझ सकता हूँ, मैं भी लगता हूँ। ज्यादा नहीं लिखो एक लिखो लास्ट में मैंने कहा नहीं लिखो बेटा। अब ये तुम्हें बनाना है, लेकिन सबसे डिफिकल्ट सेंटेंस दे रहा हूँ।
देखो सर जी देखो। मूवी नहीं देखी है। देखो मिस्टर ठाकुर देखी है। अच्छा मिस्टर ठाकुर मिस्टर ठाकुर लिव्ड लेफ्ट ये ऑप्शन हो गया इन द 300 ईयर लेफ्ट इसमें से सती पे मिस्टर ठाकुर 300 ईयर। अरे आप दिमाग लगाते नहीं हो, आप मन नहीं लगाते हो ना, नहीं तो इतने अच्छे अच्छे मैंने को रूल तुम्हें लिखवाए हैं कि सब आराम से आपका सही हो जाएगा। कहीं ये तो दिल तोड़ने वाली बात है। 5 ऑप्शन है, नो एरर। इन्हें सेट करना है। जे ए है, ऐड नहीं करना है। अगर कहीं पर गलती है तो वही आंसर, और जब कोई गलती नहीं दिख रही हो तो ई आंसर। तो कर दे सकते जाए हम। जाकर चलिए जाए। हाँ? जाए। चलिए बस हो गया। ये हो गया। क्या बता रहा है सर इसमें? इसमें आपको ये बताना है अगर कोई पार्ट कौन? गलत है, वो अगर पर्टिकुलर। तो पार्ट ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, सब चीज वहाँ जा रही है इसमें आपकी है ना। तो वो चीज गलत चीज ध्यान रखा करो हर चीज का। अपने घर की खेती नहीं है बेटा ये। 2 1 मिनट बचा लिख लो। तो इसमें क्या होगा, किसी के नजर में आ रहा है? इसमें एक ही चीज नजर आ रही है, जो ईयर है, ईयर से पहले दा दे रखा है कितनी तगड़ी बात बताई। और वो भी 300। और मुझे एक चीज यहाँ पर एक चीज डाउट है कि जो 300 है ये डायरेक्ट लिखा है, वहाँ तो 1947 वैसे लिखा है, इसमें 300 दे रखा है। तो मैंने सन नहीं लिखवाया था, मैंने ये कहा था वर्षों से पहले दान नहीं लगेगा। हाँ बताया था? हाँ। नहीं बताया बताया था? था, अब ये बताया था। तुमने हाँ जी, अभी अब तो बताया। मुझे थोड़ा अच्छा लगा, ये सेंटेंस में आउट भी दे रहा हूँ लास्ट। गलती बता देते क्यों बनाए थे? अभी सब सब वो नो एक्सचेंज। निकलो लास्ट खबर। ये मैं पूछूंगा एक दूसरे के बाद कल देखूंगा। सही रिजल्ट कब मिलेगा ये पेपर लिया? अरे हमारे में जगह। कितने नंबर आ रहे हैं? शुरू में गलत द इंग्लिश सब्जेक्ट से पहले गाड़ी लगता है, बिल्कुल सही बात। सर जी एक और दे दो एक और दे दो। नहीं लास्ट था। ये हो गया सर? ये तो हो गया सब्जेक्ट हो पहले गया। सब्जेक्ट से पहले ये दो सेंटेंस का क्या नाम मुझे बताना बस एक बार। हमारा पेज खत्म हो गया इसलिए एक ही उतार। कोई बात नहीं होता। एक पेज खत्म हो गया। मैंने तो क्या कहा है? सर जी ये बता दो मैं सर मार्कर दे देना मार्कर ले ले मार्कर यहाँ पे डालू लगा सकते हैं। तुम्हारी निकाली है ना? ठीक है। हैं? हाँ सर ठीक है। मत गए मेरे यहाँ